और इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई आ रही है। पंजाब में अब बिजली का मुद्दा जो है वो गहराता जा रहा है और खुद सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लग गई हैं कि बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर को कदम उठाने चाहिए। यहां पर राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बाकायदा इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि श्वेत पत्र लाना था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार श्वेत पत्र लेकर नहीं आई है। विक्रांत यादव की एक खबर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्हें बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र का वादा किया था। लगभग 16 महीने बाद भी राज्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए जिस तरीके से ये अब सामने आ रही हैं तस्वीरें, प्रताप सिंह बाजवा सीधे सवाल अपनी सरकार पर उठा रहे हैं। किसी तरीके की और जानकारी सरकार की तरफ से, क्या ऐसा श्वेत पत्र लाने की तैयारी में आगे है सरकार? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया था कि श्वेत पत्र लाया जाएगा और उसमें बिजली खरीद समझौते से लेकर बिजली को लेकर जो जितने भी सवाल हैं, आशंकाएं हैं, उन सबका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब उनकी पार्टी के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि 16 महीने हो गए, आपने अपना वादा नहीं पूरा किया। ये सवाल सरकार पर लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो सुखबीर बादल हैं वो लगातार लगा रहे हैं कि 5 साल के शासनकाल में अब तक पूरा होने जा रहा है वो, और अब तक जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने वो पूरे नहीं किए। और जब पार्टी के अंदर से ही नवजोत सिंह सिद्धू हों, प्रताप सिंह बाजवा हों, जब वो लोग सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार पर दबाव पड़ता है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर दबाव पड़ता है। और पार्टी के अंदर से ये जो सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लगभग 200 नेताओं से मुलाकात की थी, बात की थी, टेलीफोन पे कुछ नेताओं से बातचीत की थी पंजाब के, जो पंजाब के अंदर आंतरिक कलह उसको सुलझाने की कोशिश वो कर रहे थे। और तब सबसे बात करने के बाद उन्होंने एक 18 पॉइंट का एजेंडा भेजा था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को कि इसको लागू करिए। उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी। जो सैंड माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, ड्रग्स माफिया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई की बात की थी, वो टाइम बाउंड मैनर में। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले पर भी कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया है। शायद एक वजह है कि चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अब बिजली की समस्या, हाल में ही आपने देखा था कि पंजाब में किस तरह से बिजली की किल्लत हुई थी। और चूंकि चुनाव सामने है, किसानों को बिजली अगर नहीं देंगे तो वोट बैंक खासा प्रभावित होगा। जिस वोट बैंक के जरिए अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में काफ़ी बातें कही थी। तो अब पार्टी के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और ये मोर्चेबंदी काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मोर्चेबंदी को ख़त्म करने के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, न तो उसकी रिकमेंडेशन के बाद कोई असर हुआ और न ही राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ही माने हैं। तो पंजाब में जो कांग्रेस है वो संकट में है, सरकार उसकी मुश्किल में है और चुनाव सामने है। इसलिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि अगर इस संकट को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, हार का सामना करना पड़ सकता है। ठीक रहिए जरा आप साथ। देखिए, कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली संकट पर अपनी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द श्वेत पत्र लाने की मांग की, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ये सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग भी बाजवा ने पंजाब सरकार से की है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। अरुण हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अरुण, जिस तरीके का वादा आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का किया था, वही चीज अब बाजवा दोहराते नजर आ रहे हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो उनके ही नेता निभा रहे हैं अब। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर, या यूं कहें कि राहुल गांधी के निर्देश पर या अपने घोषणा पत्र पर अमल करती, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब जाके 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कराए हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो 18 पॉइंट के निर्देश दिए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसमें यह कहा गया था और हरीश रावत ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने का वादा सरकार पूरा करेगी। पहली बात तो 4.5 साल के आसपास उसका कार्यकाल हो गया है। अब 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए जो वादा वो करेगी उस पर कितना लोगों को भरोसा होगा, पहला सवाल। दूसरा यह है कि वो वादे भी
और वो हकीकत में बदले, इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। ये तब हो रहा है जबकि शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी से बात करने के बाद हरीश रावत ने 18 पॉइंट उनको भेजे हैं। यही 18 पॉइंट हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू जिसकी डिमांड कर रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा जिसकी डिमांड कर रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुझे लगता है कि थोड़ा एक तरह से तौल रहे हैं नेतृत्व को कि नेतृत्व कहां तक जा सकता है उनको लेकर के। क्यों? इसके पीछे वजह है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो मिली, दिल्ली में बैठकों का दौर चला, प्रियंका गांधी से लंबी मुलाकात होती है, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा, उनके खेमे को लगा कि तवज्जो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति को दी जा रही है, जिसके बाद रोक रही हूं अरुण, मैं आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, कोरोना नियम तोड़ने की वजह से दिल्ली के सदर बाजार की रुई मंडी मार्केट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले लक्ष्मी नगर सेंट्रल मार्केट को आज के लिए बंद किया गया और लाजपत नगर, माफ कीजिए, इससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट को भी आज तक के लिए बंद किया गया था। यानी एक के बाद एक मार्केट पर कार्रवाई हो रही है। मार्केट एसोसिएशन को यह बात समझाई गई है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऐसे में एक आखिरी रास्ता मार्केट को बंद करने का ही होगा, जो सरकार और प्रशासन की तरफ से अब उठाया जा रहा है। 2 दिनों के लिए ये रुई मंडी बंद की गई है। इससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट बंद किया गया था क्योंकि वहां पर भी भारी भीड़ नजर आ रही थी और आज ही लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जो है वो 1 दिन के लिए बंद किया गया। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, कई मार्केट बंद किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 2 दिन के लिए फिलहाल बंद हुई है मंडी। देखिए, सेंट्रल जिला प्रशासन ने सदर बाजार की रुई मंडी को आज और कल यानी 2 दिन के लिए बंद किया गया है। जो आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस रुई मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लिहाजा प्रशासन ये कार्रवाई करता है कि इस मंडी को 2 दिन के लिए बंद रखा जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, आज लाजपत नगर मार्केट को भी बंद किया गया है और रुई मंडी को भी 2 दिन के लिए बंद किया गया। और उससे पहले हमने देखा कि लक्ष्मी नगर मार्केट को भी बंद किया गया था, जिसे हालांकि बाद में खोल दिया गया। तो प्रशासन हर जिले में सख्त नजर आ रहा है। किसी भी मार्केट में अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ये जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है उसको देखते हुए लगातार जो एजेंसीज हैं वो सख्ती बरत रही हैं और लगातार मार्केट एसोसिएशन से बातचीत करके ये कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। तो ये बड़ी खबर रुई मंडी से है। जी, शुक्रिया जावेद। एक बार फिर से लौट रहे हैं पंजाब की खबरों की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब में बिजली संकट पर एक ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज की बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। इसे आसानी से पाया जा सकता है। सिद्धू ने ट्वीट में आगे लिखा कि आइए हम कांग्रेस हाईकमान के प्रो पीपल 18 पॉइंट एजेंडा से शुरू करें और पंजाब विधानसभा में नए विधान के माध्यम से बिना किसी निश्चित शुल्क के नेशनल पावर एक्सचेंज के अनुसार दरें तय करके बादल के हस्ताक्षर वाले बिजली खरीद समझौतों से छुटकारा पाएं। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार से लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने अमरिंदर सरकार को सलाह दी कि उसके बाद वो 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दे। नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 दिन पहले भी बिजली संकट पर प्रदर्शन किया था। वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर एलजेपी के सांसद चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और ये बताया गया कि करीब 2 महीने तक चलने वाली ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगी। चिराग पासवान ने बिहार रवाना होने से पहले दिल्ली आवास पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ नजर आई, जबकि परिवार के कई दूसरे सदस्य भी वहां दिखाई दिए। वहीं आशीर्वाद यात्रा पर रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने न्यूज 18 से क्या कहा, जरा सुनिए। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए एक आज खास मौका है, क्योंकि आज से अपनी पार्टी के अंदर हुई अंदरूनी लड़ाई के खिलाफ आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। तो आज रामविलास पासवान का जन्म दिवस भी है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पहली बार ऐसा है कि पापा के जन्म दिवस पर वो साथ में नहीं है, दुख होता है। वो भी नहीं है और परिवार भी नहीं है कोई। आज बस मैं और मम्मी
कहीं ना कहीं हम लोग अब अकेले पड़ गए हैं। पर हाँ, इसीलिए जनता के बीच जा रहा हूँ, बिहार की जनता के बीच उनका आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि उनके अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे पास। चिराग जी, बहुत कष्टदायी समय है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और आज आप आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये किसी के खिलाफ है या अपने लिए है? किसी के खिलाफ नहीं है, बस सिर्फ अब मुझे सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं, तो ये किसी को ना कोई ताकत दिखाना है, ना किसी के खिलाफ है, ये सिर्फ बिहार की जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद है। चिराग जी, बहुत भावुक हो गए आप, माता जी भी आपके साथ में थी, परिवार के बहुत लोग साथ में थे, तो इस भावुकता की वजह क्या रही? यकीनन भावुक क्षण है, पहली बार ऐसा है कि पापा नहीं है, उनको मिस करता हूँ, याद आती है उनकी बहुत। हर साल हम लोग खूब धूमधाम से उनका ऐसे जन्मदिन मनाते थे, रात से ही घर में केक काटना, पापा को विश करना, ये सब होता था। आज पहली बार है कि इसमें से कुछ हम लोग नहीं कर पाए।